नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारी जो शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था में मंत्री होते हैं, कहाँ कैसे कार्य करते हैं, उसमें मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का अगर आपने नाम सुना हो तो इन दोनों में अंतर, मंत्रिमंडल का और मंत्री परिषद का अंतर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस देखो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देखो, 10वीं की हो जाए या फिर 11वीं 12वीं की हो जाए, तो उन एग्ज़ामों में कॉलेज स्तर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है जो आपका अंतर पूछ लेता है। किसी भी चीज़ में अगर अंतर पूछे तो दोस्तों एक तो छोटे बड़े के आधार पर हम अंतर लिख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है, पहले दोस्तों मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक का मतलब टॉपिक नहीं है, यहाँ टॉपिक जिसको आप मुख्य बिंदु कहते हो, तो वो टॉपिक है वो आपका है मंत्रिमंडल। आपने नाम सुना होगा मंडल, बंडल नहीं भाई ये, और मंत्री परिषद, ये दो चीज़ हैं, इनमें अंतर ये लो, यानी इन दोनों में अंतर क्या होता है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में काई अंतर हुआ करे है। मुख्य रूप से दोस्तों ये आज का टॉपिक है। हमारी जो शासन व्यवस्था आपने पढ़ी, देश की किसी की भी शासन व्यवस्था आप पढ़ सकते हो, तो आप इन दोनों के नाम को तो जानते हो, मंत्री यहाँ भी है और मंत्री यहाँ भी है, दोनों में मंत्री होते हैं दोस्तों। मंत्री का मतलब जो शासन संचालित करने के लिए जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से ही मंत्री बनाए जाते हैं। आप हम भी मंत्री बन सकना, अगर योग्यता सही है तो। योग्यता वो ज़रूरी है कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु होती है वो 25 वर्ष से 30 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष कम से कम वाली, तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या है। आपने देखो दोस्तों, कैबिनेट शब्द का नाम सुना होगा, कैबिनेट, और इसमें आता है मंत्री, कैबिनेट मंत्री। हमारा जो वीडियो है दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो, उस वीडियो में भी आपको मंत्री कितने प्रकार के होते हैं वो बताया गया है कि कितना प्रकार का मंत्री हुआ करे हैं। वह बताया रहे हैं 3 प्रकार का मंत्री, जमा 1 प्रकार का मंत्री बताया था ना, कैबिनेट मंत्री। और वही कैबिनेट मंत्री होते हैं, देश का शासन संचालित करने का मुख्य रूप से निर्णय कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री बताए थे। दूसरे वाले और तीसरे वाले इनके अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, इनका कार्यभार ज़्यादा होता है तो इन कार्यभार को कम कर देते हैं। तो पहले दोस्तों मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर बताने से पहले आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि ये होती क्या है। देखो, दोनों में मंत्री और मंत्री, तो दोनों में मंत्री होते हैं, लेकिन अगर संविधान के अनुसार देखें तो कहाँ इसका प्रयोग किया गया है, कहाँ इसका प्रयोग नहीं किया गया है, किस जगह किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है या कब से इसको जोड़ा गया है, जोड़ना ऐड करना। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, आपका जो कैबिनेट शब्द है, ये कैबिनेट और ये मंत्रिमंडल शब्द लगभग दोनों एक ही माने जा सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के जो मंत्री बताए थे ना, उनमें से कैबिनेट मंत्री आपके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं। अब अगर संविधान की आप बात करो, हमारे संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंग्रेजी में अगर बोलना तो, क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजी भी समझ में आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो संविधान का अनुच्छेद है 352, इस 352 में इस शब्द का उल्लेख है, शब्द का उल्लेख है। यानी अगर संविधान में देखो तो कैबिनेट शब्द और मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में एक ही जगह है। इसके अलावा कैबिनेट शब्द भारत का संविधान में अगर देखो तो करे ही कुन्या। और जिस दिन संविधान लागू करे दोस्तों, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था उस दिन, यानी मूल संविधान, मूल को मतलब जड़ या करे, जड़ मना कुछ ही काम कौन कर सके, और जड़ न है तो आदमी रही कौन सके, इसका ही जड़ होना जरूरी है, जगह इसको रही रहना
जरूरी है। बिना जड़ा तो हर कोई पार ले जा सकते, तो यार ध्यान रखो चीज़ को, है ना, कि जड़ होना जरूरी है। तो मूल संविधान देखें तो मूल संविधान में ये जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, उसमें मंत्री परिषद का ही प्रयोग किया गया था। तो देखो इस देश की जो पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, तो वह आपातकाल लगाई ना देश में, और विरोधियों को, विपक्ष वालों को तो उसने क्या किया, पकड़ के जेल में डाल दिया। अब उसका विरोध करने वाला ही नहीं रहा, और देश में राष्ट्रपति शासन लगा के खुद ही शासिका यानी तानाशाही शासक उस समय वो बन गई थी। और राष्ट्रपति को कहा कि भाई आप फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय कि साइन करो, हस्ताक्षर करो, बेचारो वो भी हस्ताक्षर कर दियो डर तो नहीं, कही कि साइन करना है तेरे को कि नहीं जेल में डाल दूँ। देखो एक महिला होते हुए रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। जब अगर महिला ऐसी होती है ना, तो दोस्तों फिर आप देखोगे तो महिला का रूप फिर किसी के बस में नहीं आ सकती। यानी उस समय गुस्से में महिला में ताकत सबसे ज़्यादा होती है। मैं कहीं जा रहा था दोस्तों एक बार, तो वहाँ रास्ते में एक बस से मार रहा था, तो उस बस में क्या पता कैसे कौन के थे, 2 व्यक्ति, एक महिला उसके साथ और एक व्यक्ति था, बस में आ रहा था वो। अब हमारे गांव के पास उतरने वाली थी वो, तो पता नहीं कैसे क्या बात हुई, उस महिला ने कहा कि ये तो वो गांव नहीं है, दूसरा गांव है, आप कहाँ लेके जा रहे हो वैसे, और उठ के बस में से भगने लग गई। अब जैसे ही भगने लगी तो उसका साथ वाला उसको हाथ पकड़ के रोकने लगा, लेकिन उसको घसीटते लेके हुई, घी से ले घसीटता ही। और मैं देखियो क्या बात हुई, तो बिन देखे भाई रोके की बात क्या है, बोलो मैं जारी के साथ हूँ, दूसरा गाँव ले जा रहे, तो मन कहे भाई रो, कोई दिक्कत को नहीं, मैं भी रोके, बोले गिरा रोक यार। कंडक्टर ने उसको रोकने की कोशिश की, तो कंडक्टर के बैग को उसने पकड़ लिया और तीनों चारों आदमी को घसीटते हुए लेके आ गई। यानी इतनी ताकत हो गई उस महिला में। तो जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है, उस समय अपने मंत्रिमंडल की बिना सिफारिश पे आपातकाल लागू कर दिया और देश में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा और खुद शासिका बन गई। तो 20 शब्द में देखा जाए कि ये आप जो संविधान को 352 राष्ट्रपति की जगह शक्ति दे रखी, वह कोई दुरुपयोग न हुए, तो बी के लिए कुछ शब्द जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की सिफारिश भी आपातकाल लागू करियो जाए, यानी बिना सिफारिश आपातकाल लागू कौन करियो जाए। तो बी के लिए संविधान में संशोधन करियो और इंदिरा जी के बाद में प्रधानमंत्री बने देसाई। देसाई को मतलब बीड़िया को बंडल को नहीं भाई, अरे देसाई को मतलब बीड़िया को बंडल कौन सही हो कि देसाई बीड़ी के बंडल आओ, है ना, वो बात नहीं है। यहाँ है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये देश के पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री, अरे नहीं यार कौन थे फिर पहला प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं, अरे जवाहरलाल नेहरू थे ना जी, लेकिन ये भी पहले प्रधानमंत्री थे। कैसे, प्रथम गैर कांग्रेसी, मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्रथम गैर कांग्रेसी, गैर को मतलब गाड़िया में गैर गार वालों वो बात हुई ना, कि यहाँ गैर यानी इससे पहले देखा जाए 1977 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और 1977 से पहले कांग्रेस का ही राज रहा भारत में, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा लगभग 70 साल तक इसी का शासन रहा, इसके बाद में भी। तो मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी को कुंजो जना इन पहलो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोलिया करें। तो वो कहीं सोचो कि देसाई बीड़ी को बंडल हर कोई पी जाए कि बीड़ी पियो फू हाथ धुआं कर दिया, यार कोई मतलब नहीं है यार। अब देखो बीड़ियाँ का पीसा भी दो थे और माँ की धुआं पियो फिर भी धुआं बाद में भी काट दो, क्या मतलब निकले भाई, खार माए ना जाने चाहिए ना धुआं, आप अपनी रोटियाँ का पीसा देते तो खावा तो था ना, तो फिर क्या मतलब निकले वो। लेकिन देसाई मतलब निकालो मोरारजी देसाई कि इस संविधान का अनुच्छेद 352 को दुरुपयोग न हुए, इसके लिए मैं एक शब्द जोड़ दियो कि देश में आपातकाल लगा होगा ना, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सका जाए। जना वो मंत्रिमंडल शब्द जोड़ियो और कणा से जोड़ियो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, चलो सीधा लिख देते हैं इसमें, संविधान संशोधन, ये याद रखना, संशोधन, और कणाची करियो 1978 में वो प्रधानमंत्री बने हो गए, इका 1 साल बाद में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में, द्वारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्वारा मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द,
कैबिनेट शब्द अनुच्छेद 352 में एक जगह ही है, एक जगह ही जोड़ा गया। जोड़ दियो भाई, केवल याद रखूँ जाए कि मंत्रिमंडल शब्द भारत का संविधान में एक जगह ही जोड़े हो जाए, और संविधान का कौन सा अनुच्छेद में, 352 में। और देसाई जी प्रधानमंत्री बने और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाए है, यानी जनता पार्टी जनता दल का नाम सूझी टाइम पर एक पार्टी बनी ही, और बा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने जो। तो 44वां संशोधन करियो। देखो इसके अलावा की इंदिरा गांधी है ना, कई संशोधन करियो, और 42 में भी करी, 39 में भी करी। तो यह संशोधन विवादास्पद है, सबसे ज़्यादा विवादास्पद संशोधन माने जाए है 42। तो विकर्ण बान्य चीज़ों रोकवा के लिए क्षेत्र में करे हुए 42। तो वह चीज़ों रोकवा के लिए कि विवादास्पद शब्द हटावा के लिए कि संविधान को जब चाहे तब उल्लंघन न करो जा सके, बी के लिए ही वो जो देसाई है वो 1978 में 44वां संशोधन करे, और भारत का संविधान में शब्द जोड़ दियो मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही देश में आपातकाल अनुच्छेद 352 है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की अगर सिफारिश नहीं होगी तो आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, मंत्रिमंडल की सिफारिश ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मंत्रिमंडल, अब इस मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन होते हैं अगर वो देखा जाए तो यहाँ मुख्य रूप से देखो दोस्तों, याद ये रखना है आपको यहाँ तक। तो ये तो इसीलिए बताया गया है कि ये मंत्रिमंडल शब्द कहाँ कब किसके द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछ देता है कि मंत्रिमंडल का प्रयोग किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, कहाँ किया गया, कितनी बार किया गया है। अब आता है मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री। कौन शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री। ये लो, एक जगह कैबिनेट मंत्री शामिल हो सही में, और इनमें कौन सा 3 प्रकार का मंत्रियों को था नाम बताया है। तो इसमें तीनों प्रकार के मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री, यानी 3 प्रकार का मंत्री हूँ। सिर्फ 3 प्रकार का मंत्रियों को नाम कहीं कहीं है। 3 में पहलो आवाज था हुई कैबिनेट मंत्री। कौन से आते हैं, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट की सलाह पर ही जगह बताई गई 352 को प्रयोग, या राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों को प्रयोग 352, 56 और 60 3 जगह दे रखी है। दूसरा नंबर का जगह मंत्री हुआ करें हैं वो है आपका राज्य मंत्री, याद रखेंगे। और राज्य मंत्रियों में भी एक स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले भी। और तीसरे इसमें जो मंत्री आते हैं आपके वो होते हैं उप मंत्री, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के जो मंत्री हैं आपके इस मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। अगर अंतर देखो दोस्तों, यहाँ अंतर बताएं ना, कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर बताओ। तो पहला अंतर तो ये होगा कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट वाले। अब मंत्री परिषद में देखा जाए तो मंत्री परिषद में दोस्तों तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं आपके। कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हो जाता है, राज्य मंत्री भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और उप मंत्री भी। राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार वाले 2 प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के, एक तो स्वतंत्र प्रभार और एक बिना स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होंगे वो अपना कार्य खुद किसी के अधीन नहीं रहेंगे और अपना कार्य खुद करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है वो अपना कार्य करते हैं लेकिन इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, है ना। फिर उप मंत्री होते हैं, यह आपके राज्य मंत्रियों की स्वतंत्र जो कैबिनेट राज्य मंत्री होता है उसकी सहायता के लिए होते हैं। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ इनको कि ये होते हैं किसकी सहायता, इनकी सहायता के लिए। ये होते हैं कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, कैबिनेट की सहायता, यानी कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए। और कैबिनेट मंत्री में कौन शामिल हो जाएगा, सबसे वरिष्ठ मंत्री हुआ करें वह शामिल हुए। और उप मंत्री ये राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए,
राज्य मंत्री की सहायता। और राज्य मंत्रियों में किसकी? राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होंगे इनकी सहायता के लिए कार्य करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये हो गए तीनों। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनमें शामिल कौन होता है? जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति शामिल होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें वरिष्ठ सांसद या फिर व्यक्ति भी हम लिख सकते हैं। तो जो वरिष्ठ व्यक्ति है जिसको राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, उन्हीं व्यक्ति को आपके कैबिनेट में शामिल किया जाता है। जी हाँ, इनमें शामिल कौन कौन या करें हैं? एक तो प्रधानमंत्री शामिल होता है, गृह मंत्री शामिल होता है, वर्तमान में जो आपका गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो गृह मंत्री तो है क्या नाम है, अमित शाह, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। तो ये सारे आपके कैबिनेट मंत्रियों में शामिल होते हैं। दूसरा अंतर अगर देखो दोस्तों, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ आकार के आधार पर अगर हम देखें, आकार देखा कतो बड़ो हो तो इम ज़्यादा मंत्री इम कम होगा, तो इको आकार का ही बोलो। पहले जो एक है आकार छोटा होता है और इसका आकार क्या होता है? आकार बड़ा होता है। ये दूसरा अंतर आपका यहाँ मुख्य रूप से, ये दो ही अंतर मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। और देखा जाए तो मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग किया गया है संविधान में 352 में, इसका एक ही बार प्रयोग किया गया है, एक बार प्रयोग किया गया, एक बार ही प्रयोग किया है। और इसका कई बार प्रयोग किया गया है, कई बार प्रयोग किया है। कहीं इस शब्द को याद रखना कि इस शब्द को कई बार प्रयोग करियो जाए। अब एज का मंत्री परिषद मुझे दोस्तों, ये आपके केंद्र में भी होती है, यानी भारत में भी ये कार्य करती है। केंद्र सरकार में भी आपकी मंत्री परिषद होती है और राज्यों में भी मंत्री परिषद होती है। चाहे आपके कोई सा भी राज्य ले लो, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों, उन केंद्र शासित प्रदेशों में भी आपकी मंत्री परिषद होती है। तो मुख्य रूप से दोस्तों आपकी ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद हो गया। इसमें अंतर क्वेश्चन क्या किस तरीके से पूछेगा, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ कि एक तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? 352, एक ही बार किया गया है, एक ही जगह। मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया? एक बार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अंतर याद रखो तो तीन प्रकार का जगह मंत्री जी तीनों शामिल होने से परिषद में, परिषद थोड़ी बड़ी वजह और बंडल मंडल है। अरे बंडल को बीड़िया को बंडल समझो ना, छोटो तो बंडल छोटो और परिषद बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका अंतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में दोस्तों राजस्थान पुलिस के जीके से संबंधित या भारत का जो क्षेत्र उससे संबंधित वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।